खबरनामा के प्रायोजक हैं फर्न्स एंड पेटल्स, फ्लावर्स एनीवेयर एनी टाइम। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर और मैं बबीता सिंह गौर। सीतापुर की सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को दी मकर संक्रांति पर्व की बधाई। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य समर्थक विधायकों समेत समाजवादी पार्टी में शामिल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में एक दलित के घर किया सहभोज। सीतापुर में आज कोरोना के 51 नए मरीज मिले, 28 पुरुष व 23 महिलाएं संक्रमित। सपा नेता आजम खां के साथ बंद बेटे अब्दुल्ला आजम की जल्द हो सकती है रिहाई। शहर के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में 16 जनवरी को कोविड टीकाकरण का महाअभियान। डीएम ने जनपद वासियों को मकर संक्रांति की बधाई दी, कहा कोविड को लेकर रहें सतर्क। नैमिष में धूमधाम से मनाया गया श्री रंगनाथ स्वामी व देवी गोदाम्बा का विवाह उत्सव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की बधाई दी। उन्होंने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पर्व मनाने की अपील की है। गोरखपुर पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रयागराज के माघ मेले व मकर संक्रांति की तैयारियों की समीक्षा भी की। कोरोना के दृष्टिगत मुख्यमंत्री ने माघ माह व मकर संक्रांति पर लगने वाले मेलों व नदियों में सामूहिक स्नान से बचने की अपील की है। यूपी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही दल बदल का सियासत तेज हो गई है। भाजपा सरकार में श्रम मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य अपने समर्थक विधायकों के साथ आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। साइकिल पर सवार होने वालों में सीतापुर के भाजपा नेता व पूर्व मंत्री रामहेत भारती भी शामिल हैं। इसके अलावा भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष चौधरी हरपाल सिंह ने भी सपा की सदस्यता ली है। सपा दफ्तर में लाल पगड़ी पहनाकर सभी का स्वागत किया गया। सपा में शामिल होने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मकर संक्रांति का पर्व भाजपा के अंत का इतिहास लिखने जा रहा है। वे पहले विधायकों की बात नहीं सुनते थे। इन इस्तीफों के बाद अब उनकी नींद उड़ी है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, समाजवाद और अंबेडकरवाद को बचाना उनका पहला कर्तव्य है, इसलिए अब भाजपा को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को गोरखपुर के झुंगिया गेट के समीप एक दलित के घर सहभोज किया। इसके बाद मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि इस दलित बस्ती में सुशासन और विकास का संदेश देने और असमानता की भावना को पूरी तरह समाप्त करने के संकल्प को पूरा करने के लिए आए हैं। सीएम ने कहा कि वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति करने वाले सामाजिक न्याय के समर्थक नहीं हो सकते। भ्रष्टाचार जिनके जीन्स का हिस्सा हो वे सामाजिक न्याय की लड़ाई नहीं लड़ सकते। सामाजिक समरसता और न्याय की लड़ाई भाजपा ने लड़ी है। सीतापुर में आज कोरोना के 51 नए मरीज पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने जारी रिपोर्ट के मुताबिक आज 28 पुरुष और 23 महिलाएं संक्रमित पाई गई हैं। इनमें 0 से 10 साल का एक मरीज भी पाया गया है, जबकि 11 से 20 साल के 4, 21 से 55 साल के 37 मरीज और 55 साल के ऊपर के 9 मरीज मिले हैं। जिले में लगातार बढ़ रहा कोरोना संक्रमण का दायरा आने वाले खतरे की आहट है।
हर किसी को सावधान और सजग रहने की जरूरत है ताकि कोरोना पर काबू पाया जा सके और हालात बेकाबू न होने पाएं। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना से बचाव के लिए कोविड गाइडलाइन के पालन की अपील आम जनमानस से की है। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने जनपद वासियों को मकर संक्रांति पर्व की बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए अपील की है कि कोविड संक्रमण की वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत विशेष सावधानी और सतर्कता बरतना आवश्यक है। इसलिए मकर संक्रांति के आयोजनों में कोविड वैक्सीनेशन की डबल डोज प्राप्त किए हुए व्यक्ति ही सम्मिलित हों एवं कोविड प्रोटोकॉल का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित करें। डीएम ने बताया कि शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में जनपद में जहां मकर संक्रांति का स्नान होना है व मेला लगना है, वहां थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। मेले में स्नान के स्थान पर समुचित साफ सफाई एवं सैनिटाइजेशन की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। नेहरू युवा केंद्र सीतापुर के जिला युवा अधिकारी रोशनी पटवा के निर्देशानुसार ब्लॉक बेहटा की ग्राम पंचायत गड़ोसा के सूर्य प्रताप इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य डॉक्टर सोमेश तिवारी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक पिंकी निशांत द्वारा 2 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय खेल प्रतियोगिता के अंतिम दिवस दौड़ में प्रथम स्थान रंजीत कुमार, द्वितीय स्थान जीसान व तृतीय स्थान राम बोला ने प्राप्त किया। युवतियों की 400 मीटर दौड़ में सूर्य प्रताप इंटर कॉलेज गड़ोसा की रूबी राज प्रथम, नेहा मिश्रा द्वितीय व रियल मिश्रा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। वॉलीबॉल में गांजर इंटर कॉलेज तथा कबड्डी में रेडियंस इंटर कॉलेज की टीम विजयी रही। कार्यक्रम को सफल बनाने में अलाउद्दीन, नूर आलम, अब्दुल खालिद ने सहभागिता निभाई। धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले कसमंडा स्टेट के कुंवर दिनकर प्रताप सिंह ने आज मकर संक्रांति के पावन पर्व पर विधानसभा बिस्वा के बबौर बाजार माढ़र मऊ में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में पहुंचकर दर्शन पूजन किया। मंचलसीन महाराज से आशीर्वाद व प्रसाद लिया। इसके बाद यज्ञ कथा पंडाल में बैठकर अपने साथियों के साथ राम कथा का रसपान किया। मोहाली एसडीएम पूनम भास्कर ने सूचना के आधार पर गिरधरपुर गांव में गुरुवार की देर रात छापा मारा। इस दौरान अवैध खनन कर रहे सुरेंद्र को हिरासत में लिया गया, जबकि मौके से मिट्टी भरी 4 ट्रैक्टर ट्रॉलियां कब्जे में ले ली गईं। एसडीएम मोहाली पूनम भास्कर ने बताया कि अवैध खनन किसी भी दशा में होने नहीं दिया जाएगा। यदि कोई भी इस व्यवसाय में संलिप्त पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में नेहरू युवा केंद्र सीतापुर द्वारा जिला युवा अधिकारी रोशनी पटवा के निर्देशन में विभिन्न विकास खंडों में ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। ब्लॉक पिसावा द्वारा NYV राजन वाजपेयी के नेतृत्व में 2 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन बाबू सिंह इंटर कॉलेज मैदान इटावा में किया गया। कार्यक्रम समापन व पुरस्कार वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि लखनऊ विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र नेता अनुराग तिवारी, विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ समाज सेवी अशोक सिंह, खेल प्रशिक्षक पिसावा देश दीपक राज व विद्यालय के प्रधानाचार्य देवेश सिंह मौजूद रहे। कबड्डी प्रतियोगिता में कारी पाकर शिवम मिश्रा की टीम विजयी हुई। वहीं उपविजेता सिंगरौली से रितेश सिंह रहे। 400 मीटर सीनियर बालक दौड़ में रक्षक प्रथम, राजीव द्वितीय, सचिन तृतीय स्थान पर रहे। 400 मीटर बालिका दौड़ में स्नेहा शुक्ला प्रथम, नीता देवी द्वितीय व रोशनी तृतीय विजेता घोषित हुई। लंबी कूद में अशरफ प्रथम, आदित्य द्वितीय, अजीत तृतीय स्थान पर रहे। सभी विजयी प्रतिभागियों को अतिथियों द्वारा पुरस्कार वितरित किया गया। कोतवाली पुलिस पर अभद्रता का आरोप लगाकर हड़ताल पर चले गए ई रिक्शा चालकों ने आज अपना आंदोलन समाप्त कर दिया है। ई रिक्शा यूनियन और जिला प्रशासन के बीच समझौता होने पर यह फैसला लिया गया है। यूनियन अध्यक्ष बिंदर सिंह सिद्धू ने बताया, पुलिस पिटाई से आहत 3 रिक्शा चालकों के पक्ष में जीआईसी मैदान पर सैकड़ों की संख्या में चालक हड़ताल पर बैठ गए थे। यूनियन संरक्षक शिव प्रकाश सिंह ने बताया, प्रशासन से बात हुई है। संगठन पदाधिकारियों से हुई वार्ता में यह निर्णय लिया गया है कि संगठन से जुड़े रिक्शा चालकों को यातायात नियमों का पालन करना होगा।
कुछ अन्य बिंदु भी हैं जिन पर सहमत के बाद धरना समाप्ति का निर्णय लिया गया। इस मौके पर प्रशांत गुप्ता, इमरान, लालता प्रसाद, बाबा अशरफ, नदीम, अरविंद कुमार, नागा नागेश्वर, आरिफ रंजीत सिंह, मीडिया प्रभारी मिराज खान आदि मौजूद थे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। विधानसभा बिस्वा से भारतीय जनता पार्टी के टिकट की दावेदारी कर रहे कसमंडा स्टेट के कुंवर दिनकर प्रताप सिंह लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। इसी क्रम में आज उन्होंने बिस्वा क्षेत्र के बजेरा, न्योराजपुर, पड़रिया, तिवारीपुर, कल्याणपुर, मरसंडा, बस्तीपुर, सिकंदरपुर, अलीपुर आदि गांवों में जनसंपर्क करके जनता जनार्दन से आगामी विधानसभा चुनाव के लिए समर्थन मांगा। उन्होंने मौका मिलने पर विधानसभा का चौमुखी विकास कराने का जनता से वादा किया। भाजपा जिला अध्यक्ष अचिन मल्होत्रा ने आज रामकोट मंडल के सेक्टर मधुआपुर में घर घर दस्तक दी। दीवारों पर स्टिकर चस्पा किए गए और उपलब्धियों का पत्रकार लोगों को वितरित किया। उन्होंने कहा कि आम जनमानस भाजपा के साथ है, हर घर से भाजपा को आशीर्वाद मिल रहा है। इसको देखकर लग रहा है कि लोग भाजपा की योजनाओं से संतुष्ट हैं और वे पुनः भाजपा की सरकार बनाएंगे। इस मौके पर मीडिया प्रभारी पवन सिंह, मुकेश मिश्रा, अनूप पांडे, अमित दीक्षित, उमा शंकर, अजय वर्मा, शिव प्रसाद, रामचंद्र आदि मौजूद थे। सीतापुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मधु गरोला ने बताया कि शहर के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में 16 जनवरी को कोविड टीकाकरण का मेगा महाअभियान का आयोजन किया जा रहा है। सीएमओ ने आम जनमानस से अपील करते हुए कहा कि जिन लोगों ने अब तक वैक्सीन नहीं लगवाई है, रविवार को इस कार्यक्रम में पहुंचकर टीकाकरण अवश्य करा लें। यहां सुबह 10 बजे से हर वर्ग के लिए टीकाकरण शुरू किया जाएगा। आधार कार्ड व मोबाइल साथ जरूर लाएं। मकर संक्रांति के अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने खिचड़ी भोज का आयोजन कर समरसता कार्यक्रम किया। अनुसूचित मोर्चा के मंडल अध्यक्ष धर्मपाल साके ने तंबौर क्षेत्र के सिकरोहर कला में शिव मंदिर पर खिचड़ी भोज कर कन्याओं को खिचड़ी खिलाई। सहिंजर खुर्द के जंगलीनाथ बाबा स्थान पर शक्ति केंद्र संयोजक सर्वेश शुक्ला ने भी खिचड़ी भोज का आयोजन किया, जिसमें गांव के लोगों ने सामूहिक भोज किया। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष सलील श्रीवास्तव, पंकज मिश्रा, दिनेश शुक्ला, संजय अवस्थी, उमेश वाजपेयी, राम स्वरूप, आशीष शुक्ला, बाबा बचान सिंह आदि शामिल थे। सीतापुर का सुप्रसिद्ध प्राचीन हरैया धाम क्षेत्र के लोगों के अलावा अन्य कई जनपदों के श्रद्धालुओं के आस्था का प्रतीक है। यहाँ मकर संक्रांति के अवसर पर प्रतिवर्ष 84 कोसी परिक्रमा मिश्रिक के अध्यक्ष व हरैया धाम के महंत शिवराम दास पलारी बाबा द्वारा 9 दिनों की श्री विष्णु महायज्ञ एवं विशाल संत सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, जिसमें दूर दूर से पधारे संत महात्मा एवं विद्वान अपनी अमृतमयी वाणी से राम कथा का रसपान क्षेत्र के श्रद्धालुओं को कराते हैं। आज 8 दिनों से राम कथा की रसधार बह रही है, जिसमें क्षेत्र व दूर दूर से पधारे श्रद्धालु राम कथा का नित्य रसपान कर रहे हैं। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर पशु जीवन कल्याण समिति के तत्वाधान में त्रिदिवसीय गौशाला दर्शन कार्यक्रम आदर्श नगर पंचायत कान्हा गौशाला सिधौली से प्रारंभ किया गया, जिसमें गौशालाओं में उपस्थित गायों को गुड़ भोज कराया गया। कान्हा गौ आश्रय स्थल सिधौली, गौशाला रेवरी, गौशाला हमीरपुर, गौशाला दाऊदपुर में सभी गायों को गुड़ भोज व उनकी सेवा की गई। इस पुनीत कार्य में मनोज, गौ सेवा वाला प्रेमदीप जायसवाल, डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह, सभासद प्रतिनिधि गुरु प्रसाद, प्रशांत बाबू, अमित मिश्रा, यशु श्रीवास्तव व अन्य गौ भक्त मौजूद थे। लाभार्थी संपर्क अभियान बेहटा मंडल के कार्यकर्ताओं ने जनसंपर्क किया। छतांगुर, सिकरी, औरी शाहपुर, रायमडोर, सहिंजर में कार्यकर्ताओं ने सरकार की योजनाओं में लाभ पाने वाले लाभार्थियों को तिलक लगाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर संदीप सिंह, राकेश नाग, विनोद पाल, सर्वेश शुक्ला, संतोष गुप्ता, उमेश द्विवेदी,
राजेश, अनुज वर्मा, रामजी मिश्रा सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद थे। नैमिषारण्य स्थित श्री भूज समेत बालाजी मंदिर में संचालक बिखन्नसा पराश्रम चारुल भैया के सानिध्य में श्री रंगनाथ स्वामी व देवी गोदाम्बा का विवाह उत्सव बड़ी धूमधाम से दक्षिण भारतीय परंपरा के साथ मनाया गया। इसके दौरान श्री बालाजी को समर्पित अन्नदान उत्सव का आयोजन हुआ। मंदिर प्रांगण का फूलों और झांकियों से बड़ा ही सुंदर श्रृंगार किया गया। बालाजी स्वामी को विशेष खिचड़ी प्रसाद अर्पित किया गया। इसी कड़ी में सत्यनारायण सानिध्य मंदिर में मंदिर अध्यक्षा रामानुज कुमारी माता जी के सानिध्य में श्री रंगनाथ स्वामी व देवी गोदाम्बा का वैदिक रीति से विवाह उत्सव मनाया गया। इस मौके पर रामानुज कोट नेपाली मंदिर में भी कोविड नियमों के तहत धार्मिक कार्यक्रम संपन्न हुए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अनुमति से राष्ट्रीय अध्यक्ष छात्र सभा नेहा यादव ने सीतापुर के रंजीत रस्तोगी को समाजवादी छात्र सभा के राष्ट्रीय सचिव पद पर नियुक्त किया है। रंजीत रस्तोगी 2013 से ही समाजवादी पार्टी से सक्रिय रूप से जुड़े हैं। इनके पास वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष छात्र सभा का कई वर्षों तक दायित्व रहा है। राष्ट्रीय सचिव मनोनीत होने पर रंजीत को उनके स्वजनों ने बधाई दी, जिसमें प्रमुख रूप से जिला अध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव, पूर्व विधायक अनूप गुप्ता, राधेश्याम जायसवाल, पूर्व मंत्री नरेंद्र वर्मा, मनीष रावत, रामपाल राजवंशी, पूर्व प्रमुख प्रेम त्रिपाठी, समीर, निहाल कुरैशी, अंकित त्रिवेदी, जावेद अहमद शामिल हैं। कसमंडा सीएचसी अधीक्षक अरविंद वाजपेयी इन दिनों कोविड टीकाकरण को लेकर बेहद संजीदा है। इसी क्रम में आज कसमंडा ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली तमाम ग्राम पंचायतों में कैंप लगवाकर लोगों का वैक्सीनेशन कराया गया। दिन भर भ्रमणशील रहकर सभी कैंपों पर जाकर चल रहे वैक्सीनेशन कार्य का जायजा लिया गया तथा नागरिकों से 100% वैक्सीनेशन कराने की अपील की गई। सीतापुर जेल में बंद अब्दुल्ला आजम खां की कल रिहाई हो सकती है। एमपीएमएलए कोर्ट ने सीतापुर जेल प्रशासन को रिहाई के आदेश भेजे हैं। पिछले साल फरवरी से पिता आजम खां के साथ अब्दुल्ला आजम सीतापुर जेल में बंद हैं, जबकि मां तंजीम फातिमा की पहले ही रिहाई हो चुकी है। अब्दुल्ला के खिलाफ कुल 43 मामले दर्ज हैं। जेल अधीक्षक सुरेश कुमार सिंह ने बताया कि अभी तक 12 रिलीज ऑर्डर आ चुके हैं और आने का इंतजार है। कल जैसे ही आएंगे अब्दुल्ला आजम की रिहाई कर दी जाएगी। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे फर्न्स एंड पेटल्स, फ्लावर्स एनीवेयर एनी टाइम।